आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनकर आपको अपने घर में रखी हुई अलमारी से ही डर लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ये कहानी आज से लगभग 3 साल पुरानी है। फैज़ाबाद ज़िले में एक कस्बा है जिसका नाम है रुदौली। एक बार की बात है, उस कस्बे में एक दीना नाम के एक मास्टर रहा करते थे। हालांकि वो वहाँ पर एक किराए पर रहते थे और वो पैसे से एक स्कूल टीचर थे। वो मास्टर जी अपनी बोली भाषा और अपने मीठे स्वभाव की वजह से बहुत माने जाने जाते थे। वो स्कूल से पढ़ाने के बाद वो अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। एक शाम की बात है, जब वो स्कूल से आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो घर की शाम अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे थे। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे और वो रूम में लगी खिड़की की तरफ अपना सिर घुमाकर एक चेयर पर बैठे हुए थे। वो उस जगह लगभग आधे घंटे से बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बहुत भयानक आवाज़ थी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी वो अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। ना जाने क्यों उनकी अलमारी का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया। और हैरत अंगेज़ की बात यह थी कि उस समय ना तो कोई आंधी चल रही थी और ना ही उनके सिवा उस घर में और कोई था। ये नज़ारा देख मास्टर जी डर गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने आप पर काबू पाया और उस अलमारी के दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और अलमारी के पास जाकर उस दरवाजे को बंद करके पीछे उस चेयर पर बैठने के लिए जा रहे थे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, और वो आवाज़ उसी अलमारी से आ रही थी। इस घटना से मास्टर जी के पसीने छूट गए थे और वहीं पर खड़े ही खड़े उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। यूँ कहें तो मास्टर जी बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। फिर भी उन्होंने किसी तरह डरते डरते अपनी गर्दन को पीछे घुमाकर उस अलमारी की तरफ देखना चाहा। जब उन्होंने उस अलमारी की तरफ देखा, जो नज़ारा दिखा वो देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उस अलमारी के दरवाजे को कोई अंदर की तरफ से बाहर की ओर ढकेल रहा हो। वो बहुत ही भयानक मंजर था। मास्टर जी थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर उस नज़ारे को देख ही रहे थे कि तभी अलमारी के एक कोने से अचानक से एक मोटा और काला गाढ़ा धुआं निकलता है। ये सब देखकर मास्टर के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और वो वहाँ से गिरते फांदते घर से बाहर की ओर भाग जाते हैं। उनका ये चिल्लाना और छटपटाना देख अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और मास्टर जी अपने साथ घटी सारी घटना को उन लोगों से बताते हैं। फिर कुछ पड़ोसी हिम्मत करके मास्टर के साथ उनके घर में घटनाओं को देखने के लिए उनके साथ में आते हैं। जब वो पड़ोसी मास्टर के साथ उनके रूम में जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर वो लोग भी डर जाते हैं। वो लोग जो देखते हैं वो बहुत ही भयानक नज़ारा होता है। उन्होंने देखा कि अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े पड़े थे और छत पूरी काली पड़ चुकी थी और अलमारी में रखे कपड़े पूरे रूम में बिखरे हुए पड़े थे। वो लोग ये सब देखकर डर ही रहे थे कि तभी अलमारी खुद ब खुद एक धड़ाम की आवाज़ करती हुई ज़मीन पर गिर जाती है और ये सब देखकर वो लोग भी डर जाते हैं। अलमारी के गिरते ही वो लोग भी अब वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लोग वहाँ से बाहर की ओर भाग रहे थे तो उन्हें एक ज़ोर की चीख सुनाई पड़ी थी और इसी वजह से वो लोग और भी ज़्यादा डर चुके थे। और इस खौफनाक घटना के बाद मास्टर जी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके थे। इतना ज़्यादा बीमार पड़ चुके थे कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने कुछ दिन की स्कूल से छुट्टी लेकर वो अपने गांव चले गए और वहीं पर अब दोबारा लौट कर नहीं आए।
बाद में पता चला कि मास्टर जी ने अपना यहाँ से तबादला करवा लिया था और वो यहाँ पर अब आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके दिल में ये घटना बैठ चुकी थी। मास्टर जी के जाने के बाद आज भी वो घर बंद पड़ा हुआ है, और मास्टर जी के साथ वो घटना क्यों घटी और कैसे घटी, वो राज आज तक राज ही रहा। कोई नहीं जान सका उस राज को। आखिर कौन था वो जो मास्टर जी और उन पड़ोसियों को परेशान कर रहा था, डरा रहा था।